हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर योर कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉस्ट शीट के बारे में, राइट। सो कॉस्ट शीट ये आपका कॉस्टिंग सब्जेक्ट का आपका एक टॉपिक है। और कॉस्ट शीट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट या फॉर्मेट बोल सकते हो, जो किसी भी कंपनी को उसके कॉस्ट को डिसाइड करने के लिए, उसके सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे एक ले लेते हैं कि सपोज करो कि आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी प्रोड्यूस करती है, सपोज करो ऐसे मार्कर्स या मार्कर पेन्स वगैरह। तो आपकी कंपनी को पेन बनाने के लिए जो भी मटेरियल का यूज़ होता है, जो भी लेबर लगता है, जो भी ओवरहेड या एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह लगेगा, तो उसका जो हम लोग एक लिस्ट बनाएंगे ना, तो उस लिस्ट को ही कहा जाता है कॉस्ट शीट। कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस, राइट। और उसका एक जो सिस्टमैटिक हम लोग एक लिस्ट रेडी करेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट्स। वेरी वेरी इजी टॉपिक है। खाली आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि सारे के सारे कॉस्ट को आपको सेग्रीगेट करना है, डिफरेंट डिफरेंट हेड के अंडर आपको लिखना है, और लास्ट में आपको इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, आपका सेल्स फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं चलिए कि किस तरीके से होता है कॉस्ट शीट, उसका आपको सम वगैरह कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। चलिए आइए देखते हैं। सो बेसिकली कॉस्ट शीट का मतलब होता है वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आर प्रेजेंटेड सिस्टमैटिकली, राइट। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाते हो तो उसको लेबर का खर्चा है, उसका मटेरियल का खर्चा है, उसको एक्स्ट्रा कुछ डाइंग वगैरह करना रहेगा, कुछ पेंट देना रहेगा, कुछ प्रिंट करना रहेगा, राइट ना। अभी से फॉर एग्जांपल कि हमारे जो क्लासेस है, राइट। सो क्लासेस में हमारा स्टाफ का पेमेंट है, वेजेस वगैरह रहेंगे, कुछ प्रिंटिंग सेशन रहेगा, और भी कोई खर्चे रहेंगे, राइट ना। रिफ्रेशमेंट का खर्चा वगैरह रहता है। तो बहुत सारे खर्चे जो अपने को पता भी नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोग से हो जाते हैं, राइट। तो किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट डिसाइड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ही क्या होता है, कॉस्ट में ही आपका प्रॉफिट ऐड किया जाता है और आपका सेल्स या सेलिंग प्राइस आपको मिलता है, राइट। तो अगर गलती से अगर रॉन्ग कॉस्टिंग आपका हो गया, तो आपका वो प्रोडक्ट में लॉस हो सकता है, राइट। प्रोडक्ट सेलिंग में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। सपोज कीजिए कि मेरा ये मार्कर पेन बनाने का कंपनी है और मैंने इसका कॉस्ट डिसाइड किया, सपोज करें कि 10 रुपीज़, राइट। और मैंने इसको मार्केट में बेचा है 15 रुपीज़ से। मुझे 5 रुपीज़ का क्या चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था। फिर से एक बात दोहराता हूँ मैं कि मेरे पेन का मुझे बनाने का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा कितना आ रहा है, 10 रुपीज़, राइट। मटेरियल का, लेबर का, या एक्स्ट्रा कुछ ओवरहेड वगैरह लगा, उसका सेलिंग करने का खर्चा, सब मार्केटिंग विर्केटिंग सब ऐड करके मुझे 10 रुपये में बनता है। मेरे फैक्ट्री में ये कितने में प्रोड्यूस होता है, 10 रुपीज़ में, राइट। और अगर मार्केट में बेचना है तो बट ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट कमाना है, मैंने 5 रुपीज़ का क्या किया, मार्जिन रखा, प्रॉफिट रखा, राइट। सो 10 + 5 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो मैं ऐसे कितने में सेलिंग करूंगा, 15 रुपीज़ में, राइट। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरा प्रोडक्ट तो एक्चुअल में बन रहा है कितना, 13 रुपीज़ में। मैंने जो 10 रुपीज़ प्राइस कैलकुलेट किया था, कॉस्ट कैलकुलेट किया था, वो रॉन्ग था। कुछ कॉस्ट मैंने ऐड नहीं किए थे। बाद में मुझे आफ्टरवर्ड्स पता चला कि मेरा जो पेन मुझे बनता है मेरे प्रोडक्शन हाउस में, वो बनता है 13 रुपीज़ में। तो सडनली मुझे पता चल गया कि अरे यार, मेरा जो 5 रुपये का प्रॉफिट था वो अभी कितने पे आ जाएगा, 2 रुपये पे, राइट। 10 रुपीज़ का मैंने कॉस्टिंग अज्यूम किया, 5 रुपये का प्रॉफिट ऐड किया, तो टोटल 15 में बेचा। बाद में आफ्टरवर्ड्स पता चला कि 13 का बन रहा है यहाँ पे, राइट। तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो गया, 2 रुपया। सो यही एलिमेंट है, इसको आपको अच्छे से फाइंड आउट करना बहुत 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 ज़रूरी है। तो आपको आज यही सिखाने वाला हूँ कि कॉस्ट शीट किस तरीके से रेडी होता है, उसका फॉर्मेट किस तरीके से करना है। तो देखते चले आइए कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। सो कॉस्ट शीट बनाने के पीछे ये 3 रीजंस होते हैं। टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का आपको कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं। टू सेट द प्रॉफिट परसेंटेज, आपके कॉस्ट के हिसाब से आपका क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंटेज आप डिसाइड करोगे, राइट। देन आफ्टरवर्ड्स टू अराइव एट द सेलिंग प्राइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपको प्रोडक्ट कितने में सेल करना है, ये डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करोगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा। आई नो कि आप लोग फॉर्मेट के लिए वेट कर रहे हो। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा है, ओके। बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मेट है, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सतीश सर के पास क्यों आते हो कि सारी की सारी जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए। सो बट ऑब्वियसली मैं आपको एट दी एंड में, इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मेट को किस तरीके से आपको याद रखना है, राइट। पहले हम लोग सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सो से फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मटेरियल, ओके। सेकेंड है आपका डायरेक्ट लेबर, और थर्ड रहेगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो ये तीनों को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट मिलेगा, राइट, प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल रहेगा, उसके बाद रहेगा कैरिज इनवर्ड, उसके बाद हो सकता है
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसको आपको क्या करना है, स्पेसिफिकली यहाँ पे लेस करना है, तो तब जाके आपको क्या मिलेगा कि डायरेक्ट मटेरियल का आपको अमाउंट मिलेगा, राइट, जिसको मटेरियल कंज्यूम कहा जाता है। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, लेबर का मतलब क्या होता है, आपने लेबर लोगों को कितना वेजेस आपने पे किया है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा आपके प्रोडक्ट के ऊपर हो रहा है, प्रोडक्ट को कुछ एक्स्ट्रा कलरिंग का, डाइंग का, कुछ पेंटिंग का खर्चा है, तो वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। अभी देखो ये डायरेक्ट डायरेक्ट जो बोला है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी रहते हैं ना, ये आपके ना वेरिएबल कॉस्ट में काउंट होता है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है द कॉस्ट विच आर वैरी विद द प्रोडक्शन। आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, आपका कॉस्ट बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम किया, आपका कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कि ये सारे के सारे कॉस्ट ना आपके डायरेक्टली प्रोडक्ट पे काम करते हैं। मतलब कि से फॉर एग्जांपल कि कभी कभी बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है, राइट। आपको क्वेश्चन में दिखेगा, डायरेक्ट मटेरियल भी दिखेगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल भी दिखेगा, राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है कि आपके फैक्ट्री में आपके प्रोडक्ट के लिए जो मटेरियल आपने यूज किया ना, उसी को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल, राइट। और इनडायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री में आपका प्रोडक्ट को छोड़ के जो अदर जो काम वगैरह होते हैं उसके लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। वेजेस का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी सपोज करो कि मेरे पास दो लेबर है, राइट। एक लेबर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसको जो मैं वेजेस पे करूंगा वो मेरा क्या है, डायरेक्ट वेजेस, राइट। दूसरा जो वर्कर है वो क्या करते हैं, फैक्ट्री का क्लीनिंग वर्क वगैरह संभालता है, तो सब वो सुपरवाइज वगैरह करता है, तो उसको जो मैं वेजेस पे करता हूँ ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्योंकि वो फैक्ट्री में तो काम कर रहा है, लेकिन मेरे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं क्या, नहीं, वो फैक्ट्री के अदर वर्क कर रहे हैं, राइट। तो उसको हम लोग किस में काउंट करेंगे, इनडायरेक्ट वेजेस में। आपको आई थिंक समझ में आ गया रहेगा कि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या फर्क होता है। डायरेक्ट लेबर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट वेजेस जो हम लोग है ना अपने लेबर को पे करते हैं जो अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, और दूसरा जो हम लोग वेजेस पे करते हैं जो फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट को छोड़ के जो अदर वर्क कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस, राइट। तो ये आपको डायरेक्टली सारे के सारे फिगर्स आपको दिए रहेंगे। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि पहले तीन आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लेना है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को ऐड करके आपको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट, ओके। ये प्राइम कॉस्ट में आपको क्या करना है, सारे के सारे आपके फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे जो है उसको ऐड करना है। तो जो भी फैक्ट्री के रिलेटेड है, मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल लिखे है। इनडायरेक्ट रहेगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ड्राइंग ऑफिस सैलरीज वगैरह है, राइट। तो कुछ फैक्ट्री में नहीं क्या, कुछ प्रोडक्ट के डिजाइन्स वगैरह बनते हैं, तो ये उसका ही सैलरी वगैरह होता है। अगर आपने फैक्ट्री में कुछ स्क्रैप वगैरह सोल्ड किया, स्क्रैप को हम लोग जो लोकल लैंग्वेज में भंगार वगैरह जो वेस्टेज वगैरह रहता है तो उसको हम लोग सेल करेंगे, तो बट ऑब्वियसली वो अपने लिए इनकम है, राइट। तो सबसे पहले ये क्लियर कर दो कि आप लोग एक्सपेंसेस का लिस्ट बना रहे हो, नॉट इनकम का। सो यहाँ पे एक इनकम आ रहा है, इसके लिए हम लोग ने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे लेस कर दिया, राइट। उसके बाद आपको एक चीज करना है, अगर आपके क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि आधा काम हो चुका है, आधा काम बाकी है। सपोज करो कि मैं पेन बना रहा हूँ, तो पेन रेडी है, उसका टोपन बनाना बाकी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बोलेंगे क्या, नहीं, जिसका आधा काम बाकी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डब्ल्यूआईपी। सो अगर आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी दिया तो फैक्ट्री ओवरहेड में उसको आपको ऐड करना है और क्लोजिंग को क्या करना है, लेस। ये सब करने के बाद आपको मिलेंगे, ये सबको ऐड करने के बाद, तो जैसे आप सारे के सारे फैक्ट्री ओवर को ऐड करोगे ओवरहेड्स को किसमें, प्राइम कॉस्ट में, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट, राइट। फैक्ट्री कॉस्ट को दूसरा एक वर्ड है वर्क्स कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट बोलेंगे यहाँ पे, वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। तो अभी फैक्ट्री के सारे खर्चे हो गए, उसके बाद आप कौन सा खर्चा ऐड करोगे, आपके एडमिन और ऑफिस के खर्चे। सो जो भी आपका ऑफिस का खर्चा होता है, प्रिंटिंग सेशन रहेगा, ऑफिस का रेंट रहेगा, ऑफिस लाइटिंग है, लीगल चार्जेस है, ऑडिट फीस वगैरह है, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो जितने भी आपके ऑफिस और एडमिन के रिलेटेड खर्चे हैं उसका आपको एक लिस्ट यहाँ पे बनाना है और सबका टोटल लेना है, सारे के सारे एक्सपेंसेस का टोटल। तो सब एक्सपेंसेस का टोटल क्या है, तो टोटल ऑफिस और एडमिन ओवरहेड मिल गया। तो अभी आपका जो फैक्ट्री कॉस्ट था, यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट था, इस फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट में जब भी आप आपके एडमिन के खर्चे ऐड कर देते हो, एडमिन के खर्चे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मिल जाएगा आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको क्या करना है, जिसको सीओपी भी कहा जाता है, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर आपके क्वेश्चन में फिनिश गुड्स वगैरह दिया है, फिनिश गुड्स का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट 100% कंप्लीट है, राइट, 100% कंप्लीट है, जो खाली सेल करना बाकी है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो उसका ओपनिंग को ऐड करना है, क्लोजिंग को लेस करना है। आफ्टर दैट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओके। सीओपी में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ
गुड सोल्ड, और इसके बाद जो आपका लास्ट खर्चा रहेगा प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ तक आपका प्रोडक्ट खत्म हो गया, फिनिश हो गया, अभी आप सेलिंग के लिए खर्चा करोगे, तो सेल्समैन सैलरी, शोरूम एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, वेयर हाउस एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, डिलीवरी वैन, अदर सेलिंग एक्सपेंसेस। इसमें और एक एक्सपेंस आता है नियॉन साइन एक्सपेंसेस वगैरह। ये नियॉन साइन एक्सपेंसेस मैं अलग से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे शोरूम्स वगैरह है, बड़े बड़े शॉप्स या होटल्स रहते हैं, वो लोग है ना अपने होटल के ऊपर एक बड़ा ऐसा नेम प्लेट लगाते हैं, लाइट वाला, लाइटिंग वाला, जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो कोई भी चीज़ अगर आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए करते हो, जो भी खर्चा करते हो, तो वो आपका खर्चा किस में काउंट होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सो लास्ट आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड करने के बाद आपको सारे के सारे खर्चा ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट, राइट। जो आपका लास्ट में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जब भी आप सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट, राइट। और टोटल कॉस्ट में आपको ऐड करना है जो भी आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, 20%, 25%, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको ऐड करना है, और आपको अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये फॉर्मेट है, ठीक है। अभी इसको सिंप्लीफाई करके आपको याद कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अभी पूरा ब्रीफ फॉर्मेट एक्सप्लेन किया है, तो टेंशन ना लीजिएगा कि आपको इतना सब ध्यान रखने का जरूरत नहीं है, राइट। तो उसको शॉर्टकट में आपको कैसे ध्यान रखना है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट बताया कॉस्ट शीट का, तो इसमें 3 कॉस्ट आपके स्टार्टिंग में क्या रहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट। तो इसके सारे एग्जांपल के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक देख सकते हो, उसमें बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी दे देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आएगा, तो आपको इन डिटेल मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि आपको याद किस तरीके से रखना है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद बेटा आपका हो जाता है लाइफ फास्ट। कैसे हो जाता है, लाइफ फास्ट हो जाता है, FAST, फास्ट। आपका लाइफ कैसे हो जाएगा, फास्ट। आपको प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करने का है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, राइट। तो सारे के सारे फैक्ट्री खर्चे ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फैक्ट्री कॉस्ट, जिसको मैंने और एक वर्ड बताया था आपको, वर्क्स कॉस्ट, राइट। अभी ये फैक्ट्री कॉस्ट में आप लोग को क्या ऐड करने का है, एडमिन ओवरहेड, एडमिन ऑफिस ओवरहेड, मतलब कि सारे के सारे आपके ऑफिस के खर्चे, राइट। तो ये ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपको ऐड करने हैं सारे के सारे सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, राइट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो आपको ऐड करके मिल जाएगा T फॉर टोटल कॉस्ट, राइट। और ये टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपका अल्टीमेटली सेल्स, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ये फॉर्मेट को याद रख सकते हो। देखो बेसिकली कैसे है कि फैक्ट्री के रिलेटेड खर्चे आपके फैक्ट्री में जाएंगे, एडमिन ऑफिस के रिलेटेड आपके ऑफिस में जाएंगे, सेलिंग के रिलेटेड सेलिंग में जाएंगे। सो बेसिकली क्या करना है, प्राइम कॉस्ट में सारे के सारे फैक्ट्री, एडमिन और सेलिंग के खर्चे ऐड करने के बाद आपको मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में अगर प्रॉफिट को ऐड किया तो मिल जाएगा आपको सेल। तो कुछ इस तरीके से था कॉस्ट शीट का फॉर्मेटिंग। इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके कुछ सम्स वगैरह देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ किस में जाएगा। अच्छा, देखा जाए तो पूरा कॉस्ट शीट पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि कॉस्ट शीट में 4 टाइप्स के सम आते हैं। कुछ बेसिक सम रहेंगे जिसमें आपको क्या करना रहेगा, आपको एक्सपेंसेस का लिस्ट दिया रहेगा, आपको खाली उसमें क्या करना है, बाइफरगेट करना है कि कौन सा फैक्ट्री में जाएगा, कौन सा सेलिंग में जाएगा, कौन सा एडमिन में जाएगा, और जस्ट आपको क्या करना है, खाली उसको ऐड करना है। सेकेंड वाला जो सम आएगा उसमें आपको रहेगा कॉस्ट पर यूनिट, राइट, जिसमें आपको हर एक एक्सपेंसेस का सीपीयू निकालना है। सीपीयू का मतलब होता है कॉस्ट पर यूनिट, राइट। मतलब सपोज करो कि मैंने 10,000 यूनिट बनाए, ऐसे पेन अगर मैंने 10,000 बनाए, तो मुझे एक पेन के पीछे सेलिंग का खर्चा कितना आया, एडमिन का खर्चा कितना आया, फैक्ट्री का खर्चा कितना आया, तो एक एक पेन का मतलब पर यूनिट भी निकालना पड़ता है आपको। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो भी आपकी अमाउंट है उस अमाउंट को आपका जो भी आउटपुट रहेगा, 10,000 क्वांटिटी आपने बनाया, 5,000 क्वांटिटी बनाया, उससे खाली डिवाइड करने का और एक कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, चलो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, फिर अच्छे से और समझ पाओगे। तो पहला आपको बेसिक कॉस्ट शीट आता है, सेकेंड आता है यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट वाला, थर्ड यहाँ पे आपको आ जाएगा इस्टीमेटेड कॉस्ट शीट, ओके। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का मतलब क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का कॉस्ट शीट देख के आपको नेक्स्ट ईयर का कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है। तो आपको बताया जाएगा कि प्रीवियस ईयर सपोज करो सेलिंग का खर्चा था 10,000, अभी नेक्स्ट ईयर आपका खर्चा होने वाला है 12,000, राइट। तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन को करके आपको
10% 20% बढ़ा के आपको न्यू कॉस्ट शीट बनाना पड़ता है। सपोज करो कि दिस ईयर मैंने बनाया कितना 10,000 यूनिट्स, नेक्स्ट ईयर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मुझे 12,000 या 15,000 यूनिट्स बनाने का है। सो बट ऑब्वियसली अगर मैंने आउटपुट बढ़ाया, राइट, तो मेरा खर्चा भी बढ़ेगा। तो वो जो मैं एस्टिमेशन करूंगा ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट। और जो लास्ट वाला होता है जिसमें कुछ आपको है ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि अगर आपने 10,000 यूनिट्स बनाया, एग्जांपल से समझो, यहाँ पे 10,000 यूनिट्स अगर आप लोगों ने बनाया तो आपको खर्चा आएगा 5,000, राइट। आपका खर्चा कितना आएगा? 5,000 का खर्चा आएगा। लेकिन 10,000 के ऊपर अगर आपने 1,000 भी एक्स्ट्रा बनाया ना, या तो फिर अगर आपने एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बनाया ना, तो आपका खर्चा सीधा 2,500 से बढ़ते जाएगा, राइट। तो ये सेमी वेरिएबल के मैं कुछ सम्स आपको वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आई होप कि आपको टॉपिक समझा रहेगा, उसका फॉर्मेट समझा रहेगा, कॉस्ट शीट में एग्जैक्टली क्या करना है आपको ये समझ में आ गया रहेगा। क्योंकि कैसे होता है कि किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब जाके उसके सम समझ में आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।